नमो नमः छात्राः। अष्टमी कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी अष्टमी कक्षा का जो प्रथम अध्याय है, यस्य नाम वर्तते सुभाषितानि। इस नाम का जो अध्याय है इसका हम अध्ययन करेंगे, अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम जो इसका शीर्षक है उसको देखते हैं, सुभाषितानि। इस शब्द का क्या अर्थ है, कैसे ये बना है? तो ये शब्द बना है सु धन भाषितम। इस प्रकार मूल में है यह शब्द बना हुआ है। सु अर्थात अच्छे और भाषितम अर्थात होता है वचन, अर्थात अच्छे श्रेष्ठ जो वचन हैं, अच्छे वचन हैं, उत्तम वचन हैं, मधुर वचन हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुभाषितम। और ये बहुवचन है तो बहुवचन में हो गया सुभाषितानि, अर्थात बहुत सारे अच्छे श्रेष्ठ वचन जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हों, हमें आगे बढ़ने में मदद करने वाले हों। तो ऐसे ही कतिपय श्लोकों का हम आज पाठ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक वर्तते गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये प्रथम श्लोक है और इसका अर्थ देखते हैं। गुणा अर्थात गुण, अच्छे गुण। गुणज्ञेषु, ये जो गुणज्ञेषु शब्द है ये बना है गुणज्ञ से। गुणज्ञ अर्थात गुणों को जानने वाला, और गुणज्ञेषु अर्थात सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, अर्थात गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के बीच में। और गुणा यानी गुण और भवन्ति यानी होते हैं, अर्थात जो हमारे गुण हैं वो तभी तक गुण होते हैं जब तक वो कहाँ हैं? गुणज्ञेषु, उनको जानने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग हमारे साथ हैं। और ते अर्थात वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य, जब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जाते हैं जो कैसा है? निर्गुणी है, जो गुणों को नहीं जानता, गुणों को नहीं समझता, गुणों से रहित है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के हमारे जो गुण हैं वो क्या होता है? दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। अर्थात सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा है जिसमें स्वयं में गुण नहीं है, जो गुणों को नहीं जानता है, तो उसे हमारे गुण भी कैसे दिखाई देते हैं? दोषाः, और हमारे गुण भी उसके दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण दिया गया है, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः अर्थात नदियाँ, ये बहुवचन का रूप है नदी का। नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? सुस्वादुतोया, बहुत ही मीठे, तोया अर्थात पानी वाली, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती हैं। जब नदियाँ शुरू में जब प्रारंभ होती हैं तो कैसा होता है उनका पानी? बहुत ही मीठा होता है, पीने योग्य होता है, सुस्वादु होता है। किंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्रम अर्थात समुद्र के, और आसाद्य यानी प्राप्त करके। समुद्र को जैसे ही वो प्राप्त करती हैं, हर नदी जब भी समुद्र में गिरती है तो कैसी हो जाती है? भवन्त्यपेया। अपेया अर्थात पीने योग्य नहीं, अर्थात खारी या खारे पाने वाली, और भवन्ति यानी हो जाती हैं। तो जो नदियां हैं वो समुद्र में गिर के कैसी हो जाती हैं? अपेयाः भवन्ति, पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। क्योंकि जो समुद्र है वो कैसा है? निर्गुणम, निर्गुण है, उसमें कोई अच्छे गुण नहीं है मीठे पानी वाले। तो नदी का मीठे पानी वाला गुण भी उसमें जाकर कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है, खारे पानी जैसा हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जो गुण हैं वो तभी तक गुण रहते हैं जब तक सामने गुणी व्यक्ति हो, गुणज्ञ हो, उनको जानने वाला हो। और यदि सामने वाला व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है तो उसे हमारे गुण भी दोष नज़र आते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है, मीठे पानी की नदियाँ खारे पानी वाले समुद्र में जाकर जिस प्रकार खारी हो जाती हैं, उसी प्रकार ही अच्छे व्यक्तियों के गुण भी गुणज्ञ व्यक्तियों को ही नज़र आते हैं। निर्गुणों के सामने वो दोष के समान प्रतीत होते हैं। अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। द्वितीय श्लोकः वर्तते साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसमें ये बताया गया है कि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, कोई कला यदि सीखते हैं तो उसका क्या महत्व है और उसकी कितनी उपयोगिता हमारे जीवन में है। साहित्य अर्थात होता है पढ़ना, पढ़ाना और साहित्य का अध्ययन करना या करवाना। संगीत यानी जो भी संगीत कला है, गाना बजाना, नृत्य, वाद्य इत्यादि। और कला अर्थात कोई भी कला, चाहे वो नृत्य हो या कोई निर्माण की कला हो, किसी भी प्रकार की कला हो, यदि उस कला से विहीन यानी रहित,
अर्थात यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पढ़ने पढ़ाने में, ज्ञान में, अध्ययन में कोई रुचि नहीं है, ना उसको वो कुछ आता है और ना ही उसे संगीत का कोई ज्ञान है, ना ही किसी कला में उसकी रुचि है या उसको ज्ञान है, इन सभी वस्तुओं से, इन सभी गुणों से जो रहित है, वो व्यक्ति कैसा है? साक्षात पशु। वो व्यक्ति मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता है, वह तो साक्षात पशु है। लेकिन कैसा? पुच्छ विषाणहीन। हाँ, पुच्छ अर्थात पूंछ और विषाण यानी सींग। तो ऐसा पशु है वो व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है, जिसके सींग और पूंछ नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सींग और पूंछ थोड़ी होते हैं। और इसके अलावा बताया गया है तृणम न खादन अपि जीवमानः। वो व्यक्ति क्या खाता है? भोजन करता है। तृणम न खादन, वो खाना खाता है, तृणम नहीं खाता, अर्थात तृणम अर्थात घास, तो वो घास को नहीं खाता है, वो तो भोजन करता है। और फिर भी खादन अपि जीवमानः, यानी खादन धन अपि अर्थात खाते हुए भी, जो घास को ना खाते हुए भी जीवमानः यानी जीवित रहता है वह व्यक्ति। तद भागधेयम परमम पशूनाम। तद यानी वह, और भागधेयम यानी सौभाग्य किसका है? परमम यानी बहुत बड़ा, किसका? पशूनाम अर्थात पशुओं का। ये पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति तृणम या घास को ना खाते हुए भी जीवित रहता है। क्यों है पशुओं का सौभाग्य? क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति यदि घास भी खाने लगे, तिनके भी खाने लगे, तो पशु जो हैं उनके लिए घास भी नहीं बचेगी। अतः यह उनका सौभाग्य है कि साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति जो साक्षात पशु है, जिसके सींग और पूंछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति घास को भी नहीं खाता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि पशुओं के लिए घास सुरक्षित रह जाती है। अतः हमें क्या सीखना है? हमें इन पशुओं की श्रेणी में नहीं आना है। हमें साहित्य, संगीत, कला का अध्ययन अवश्य ही करना है और अपने जीवन में इन्हें शामिल भी करना है। अग्रिमम श्लोकम गच्छामः। इस श्लोक में ये बताया गया है कि कौन सा अवगुण रखने से हमारा कौन सा गुण या हमारी कौन सी कीमती वस्तु नष्ट हो जाती है। तो देखिए, पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसके हर आधे भाग में बताया गया है कि किसका क्या नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, इस पूरे श्लोक की ये विशेषता है कि इसमें जो क्रियापद है वो नश्यति है, और ये हर जगह इसी का आहरण किया जाएगा कि किसका क्या नष्ट होता है। लुब्धस्य, लुब्ध अर्थात लालची व्यक्ति, जो व्यक्ति लालची होता है उस व्यक्ति का नश्यति यशः अर्थात यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का जो यश है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, जो व्यक्ति पिशुन होता है, चुगलखोर होता है, किसी के पीछे उसकी बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति की क्या समाप्त हो जाती है? जो मित्रता है, जो मैत्री है, वो नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य अर्थात जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, इसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, ऐसे व्यक्ति का कुलम अर्थात उसका जो परिवार है, उसका जो वंश है, वही नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य, ये हमने इसे अलग किया है यहाँ पे। तो अर्थपरस्य अर्थात जो अर्थ के पीछे दौड़ता है, पैसे के पीछे दौड़ता है, सिर्फ उसके सही या गलत की परवाह किए बिना, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। और विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी भी बुरी लत में, बुरी आदत में पड़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का विद्या फलम अर्थात जो विद्या है उसका फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो व्यक्ति बहुत कंजूस होता है उसका सौख्यम अर्थात जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जो नराधिप यानी जो राजा ऐसा है जिसका प्रमत्त सचिव अर्थात जिसका सचिव कैसा है? लापरवाह है, आलसी है, ऐसे प्रमत्त सचिव राजा का राज्यम अर्थात राज्य ही नष्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, कार्य नहीं करने वाले का कुल, पैसे के पीछे भागने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले की विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख, और लापरवाह, आलसी, मंत्री वाले या सचिव वाले राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुलम ये जो शब्द है
इसमें अर्थ परस से जुड़ा हुआ है और यहाँ कोई संधि नहीं है, क्योंकि जब कुछ परिवर्तन नहीं है तो उसे हम बोलते हैं संयोग, जहाँ सिर्फ दो शब्दों को मिलाया गया है जिसमें से एक व्यंजन है और एक स्वर है, तो यहाँ ये संयोग है। अग्रिमं श्लोकम गच्छामः। अगला श्लोक है पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें बताया गया है कि जो महान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके स्वभाव की क्या विशेषता होती है और हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उसके लिए उदाहरण दिया गया है। इसमें आप देखें ध्यान से कि इसका जो श्लोक का कर्ता है वो द्वितीय पंक्ति का अंतिम शब्द है। जनयेन मधुमक्षिकासौ आपको दिख रहा है, इसको देखो हमने यहाँ तोड़ा है, जनयेत मधुमक्षिका असौ। असौ, असौ का अर्थ होता है यह, कि यह जो मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी है, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम, कड़वे और मीठे, रसम यानी फूलों के रस को, समानम पीत्वा, समान रूप से पीती है। ये जो मधुमक्खी है वो फूलों के कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है और माधुर्यमेव जनयेत, लेकिन वो जो शहद बनाती है वो कैसा होता है, माधुर्यम अर्थात मीठा ही होता है, मधुरता से युक्त ही होता है। तो उसका जो गुण है वही किसमें है, संतस तथैव, संतः यानी अच्छे लोग, सज्जन लोग, और तथैव यानी बिल्कुल वैसे ही, जैसे मधुमक्खी करती है ना, चाहे कड़वा पिए चाहे मीठा पिए, लेकिन मीठा शहद ही बनाती है, कभी कड़वा शहद नहीं बनाती है। उसी प्रकार से संतः यानी सज्जन लोग जो होते हैं वो सम सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, वो अच्छे लोगों की यानी सज्जन लोगों की और दुर्जन लोगों की अर्थात बुरे लोगों की वचः श्रुत्वा, वाणी को सुनते हैं। चाहे कोई असज्जन अच्छा बोले चाहे दुर्जन बुरा बोले, वो उसको समान रूप से सुनते हैं, किंतु मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, वो स्वयं जो बोलते हैं वो मधुर सूक्त रस होता है, अर्थात मधुरता से युक्त उत्तम वाणी का ही प्रयोग वे लोग करते हैं। सज्जन लोग कभी भी बुरे व्यक्ति को भी बुरा नहीं बोलते हैं। अतः हमें भी मधुमक्खी के समान सज्जनों में जो गुण पाया जाता है कि चाहे वे अच्छा सुने या बुरा सुने, लेकिन सभी के साथ मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार के गुण को हमें भी अपने जीवन में धारण अवश्य करना चाहिए। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसमें जो श्लोक में हमें क्रियाशीलता की, कर्मशीलता की जो आवश्यकता है, जो महत्व है, उसको बताया गया है। परिश्रम की महत्ता को यहाँ स्थापित किया गया है और ये बताया गया है कि यदि हम परिश्रम नहीं करते हैं तो उससे क्या हानि होती है। विहाय पौरुषम, पौरुषम का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत और क्रियाशीलता। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम विहाय यानी परिश्रम या मेहनत को छोड़कर, यो अर्थात जो व्यक्ति, दैवम एव अवलंबते, दैवम अर्थात भाग्य, एव अर्थात ही, और अवलंबते का अर्थ होता है सहारा लेना, कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, केवल भाग्य का ही सहारा लेता है कि मुझे तो सब कुछ भाग्य से ही मिल जाएगा, मैं परिश्रम क्यों करूं। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का अर्थ होता है महल, जो राजा का महल होता है। सिंह यानी शेर, जिस प्रकार राजा के महल के सामने शेर की मूर्ति होती है ना, तो उसे कहा गया है प्रासाद सिंह। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उस व्यक्ति के मूर्धनि अर्थात सिर पर भी, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, और वायसा अर्थात कौवे। जिस प्रकार राजा के महल के सामने कोई जीवित शेर नहीं होता, क्रियाशील शेर नहीं होता, सिर्फ उसकी मूर्ति होती है जो क्रियाहीन होती है, तो उस शेर की मूर्ति की कोई कीमत नहीं है। उसका अपमान करने वाले कौवे जो काक होते हैं उसके ऊपर आराम से बैठते हैं। उसी प्रकार चाहे व्यक्ति कितना भी योग्य हो, किंतु जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसकी योग्यता के कारण उसका कहीं सम्मान नहीं होता और उसका उसी प्रकार अपमान होता है हर जगह, जिस प्रकार जो शेर की मूर्ति है उसका अपमान राजा के महल के सामने होता है, क्योंकि क्रियाहीनता की स्थिति में किसी का कोई भी महत्व नहीं है। यहाँ जो वायसाह आया है उसका अर्थ है काका अर्थात कौए, और दैवम एव, इनके बीच में क्या है, संयोग, और एव और अवलंबते, इनके दोनों के बीच में है संधि है, दीर्घ संधि, और अ मिल के आ बना है। अग्रिम श्लोक है
ये जो श्लोक है इसमें हमें वृक्षों का महत्व बताया गया है, उनकी महानता को बताया गया है। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। एक जो पेड़ होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं? पुष्प अर्थात फूल, पत्र अर्थात पत्ते, फल अर्थात उससे मिलने वाला फल, छाया अर्थात वृक्ष की छाया, मूल अर्थात जड़, वल्कल अर्थात उसकी छाल, और दारू अर्थात उसकी लकड़ी। तो ये जो पेड़ के भाग हैं, यदि वृक्ष में एक भी भाग शेष है तो वो वृक्ष का अंग है और वृक्ष उपस्थित है। और धन्या महीरुहा, महीरुह अर्थात होता है वृक्ष, बहुवचन है वृक्ष का ये। महीरुह अर्थात पृथ्वी पर उगने वाले वृक्ष, धन्य अर्थात धन्य है। क्यों? क्योंकि येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, येषाम अर्थात जिनसे, विमुखम यानी खाली होकर या खाली हाथ, यान्ति यानी जाते हैं, नार्थिनः, न अर्थात नहीं, और अर्थिनः, अर्थिनः का अर्थ होता है याचक या मांगने वाले। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास कुछ मांगने आता है और हमारे पास वो वस्तु नहीं है तो हम उसे खाली भेज देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो अर्थिनः है, जो याचक है, वो खाली हाथ चला गया। किंतु जो पेड़ हैं वो यदि किसी भी रूप में उपस्थित हैं तो वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि उनका फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और उनकी लकड़ी, कोई भी भाग यदि उनके पास है वृक्ष के रूप में तो वो उसको, जो अर्थिन है यानी जो याचक है, उसको अवश्य ही देते हैं। तो उनके होते हुए कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता। अतः वे जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं, उनके जितने महान कोई भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो अपने हर भाग से लोगों की सहायता अवश्य ही करते हैं। अतः हमें भी वृक्षों का महत्व समझना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगला जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिनः गृहे। अर्थात इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी परिस्थिति आती है या संभावित परिस्थिति है तो हमें उससे बचने का या उसमें जो भी उपचार करना है उसका उपाय पहले ही सोच लेना चाहिए। पूरी परेशानी के आने पर, विपत्ति के आने पर यदि हम उपाय करते हैं तो बहुत देर हो जाती है, वो इतना अच्छा नहीं होता जितना पहले किया गया कार्य होता है। तो यही यहाँ बताया गया है, चिंतनीय अर्थात सोचनी चाहिए ही, क्योंकि विपदाम यानी विपत्तियों के, आदावेव, इसके दो भाग होंगे, आदौ एव। आदव का अर्थ होता है प्रारंभ में, एव यानी ही, यानी विपदाम आदौ एव, विपत्तियों के प्रारंभ में ही, विपत्ति जब आने की हमें कोई उम्मीद हो तब ही, प्रतिक्रिया यानी उससे बचने का उपाय, चिंतनीय सोच लेना चाहिए। विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीय, विपत्ति के शुरू में ही उससे बचने का, उससे छुटकारे का, उसके समाधान का उपाय हमें सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहनिना गृहे, वहनिना का अर्थ होता है आग के द्वारा, गृहे यानी घर के, प्रदीप्त यानी प्रदीप्त हो जाने पर, यानी घर आग से बुरी तरह प्रदीप्त हो गया है, घर में बहुत आग बढ़ चुकी है, तब कूप खननम, यदि हम कुआं खोदने बैठे हैं कि अब हम कुआं खोदेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर आग को बुझाएंगे, तो यह न यानी नहीं, युक्तम यानी उचित, अर्थात यह उचित नहीं है। यदि हम आग लगने के बाद कुआं खोदने लगेंगे तो इतना समय उसमें लग जाएगा जिससे हमारा जो अग्नि से रक्षा का कार्य है वो समय पर नहीं हो पाएगा और हमारी बड़ी हानि हो जाएगी। अतः विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीय, विपत्तियों के आने की संभावना होने पर या प्रारंभ में ही हमें उसकी प्रतिक्रिया, उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि वहनिना गृहे प्रदीप्ते, आग से घर के जल जाने पर कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये जो प्रथम पाठ है इसके श्लोकों को देखा, अर्थ को देखा और आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।